डे 11 डेज संकल्प ध्यान की डे 7 में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले ध्यान करेंगे हम लोग। ओवर टू यू उज्ज्वला जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को डे 7 में आप सभी का स्वागत है। सभी को पानी पीना है आधा ग्लास। जिसको भी जरूरत है वो पानी पी ले आधा ग्लास, और आधा ग्लास अपने साइड में ही रखना है। मेडिटेशन के बाद फ्रेंड्स हम पानी पिएंगे थोड़ा। और सुखासन में बैठना है सभी को। परमिता, सब सुखासन में बैठ जाना है। आलती पालती डाल के बैठो, हैंड को क्रॉस कर लो, लेग्स को क्रॉस कर लो एंड स्लोली स्लोली क्लोज योर आईज फ्रेंड्स। हल्के हल्के से अपनी आंखें बंद करनी है और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे लगाना है। सांसों के साथ जुड़ जाना है फ्रेंड्स सभी को। हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑलरेडी सरस्वती माँ तैयार है फ्रेंड्स। आप उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज और पूरा शरीर हल्का छोड़ के अच्छे से आंखें बंद करके आप मेडिटेशन में बैठ जाना है सभी को। और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। हमें अपने सांसों के साथ ही जुड़े रहना है। ना कोई सोच, ना ही एक बार कोई चेक विचार। एक बार चेक करूंगी, सब दोनों चीज आ रही है आप लोगों को, उज्ज्वला मैम और म्यूजिक की आवाज? हम आ रही है। ओके, हम अच्छे से आ रही है। हम आ रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है फ्रेंड। अपने अंदर ही जाना है। कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। आएगा तो उसके पीछे नहीं जाना है। वो आएगा और चला भी जाएगा। बस हमें अपने सांसों के साथ जुड़े रहना है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। पिता महापति जी को प्रणाम करते हो, सरस्वती माँ को आवाहन करते हैं। या की माँ है, यहाँ पे आज आवाहन करेंगे। साथ पूरा ध्यान आती जाती सांसों के साथ हमारे ब्रेन, हमारे सिर के ऊपर हमारा ध्यान अवेयरनेस। जहाँ हमारा ध्यान जाएगा एनर्जी वही काम करने वाली है। तो हमारा ध्यान सांसों के साथ ब्रेन पे, ब्रेन डेवलपमेंट मेडिटेशन होता है। तो अपने सांसों के साथ ही बने रहना है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई, एक भी सांस रुकनी नहीं चाहिए। हमारे ऊपर वाइट लाइट एंटर होने के लिए तैयार है फ्रेंड।
क्या आप तैयार हैं? यस बोलना है, यस। तो आपके ब्रेन का, आपका ध्यान अगर ब्रेन पे है, वो वाइट लाइट पर प्रोसेस करें। डेवलपमेंट होनी है अब हमारी। अपना ध्यान आती जाती सांसों पर, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अपने सांसों के साथ बने रहना है। किसी तरह से बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं बस अपने ही अंदर जाना है। और अंदर जाना है। मैं आपको बोलने जा रही हूँ, आप मन में दोहरा सकते हैं। Every day, in every way, my memory power is getting better, better and better. Every day, in every way, my memory power is getting better, better, better. Every day, in every way, my memory power is getting better, better and better. Every day, in every way, my remembering power is getting better, better and better. Every day, in every way, my remembering power is getting better, better. Every day, in every way, my remembering power is getting better, better and better. Whatever I study, whatever I write, whatever I listen, and whatever I read, I remember it as it is. Whatever I study, whatever I write, whatever I listen, whatever I read, I remember it as it is. Whatever I study, whatever I write, whatever I listen, and whatever I read, I remember it as it is. I am doing my homework and self-studies with self-motivation, get more knowledge and wisdom.
I am doing my homework and self-study with self-motivation. Get more knowledge and wisdom. Really, I am doing my homework and self-study with self-motivation. Get more knowledge and more wisdom. Every day, in every way, my memory power is getting better, better, and better. Every day, in every way, my remembering power is getting better, better, and better. अपने सांसों के साथ ही रहना है फ्रेंड। सांस ही हमारा गुरु है। अपने गुरु के साथ ही जुड़े रहना। I am genius because I have extraordinary memory power. I am genius. बोलना है I am genius because I have extraordinary memory power. I am genius because I have extraordinary memory power. पेट में कुछ हलचल महसूस हो रही है तो बात एनर्जी काम कर रही है। मेडिटेशन में जो भी होता है होता है। बस अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे बने रहना है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। I am very clever, very brilliant, very attentive student of my class. I am very clever, very brilliant, very attentive student of my class. I am very clever, very brilliant, very attentive student of my class.
I am experiencing that my memory power and remembering power getting better, better and better. I am experiencing that my memory power and remembering power is getting better, better and better. Really, I am experiencing that my memory power and remembering power is getting better, better and better. Every day, in every way, my memory power is getting better, better and better. Every day, in every way, my remembering power is getting better, better and better. I am genius because I have extraordinary memory power. I am genius because I have extraordinary memory power. Every day, in every way, my memory power is getting better, better and better. Whatever I study, whatever I write, whatever I listen, and whatever I read, I remember it as it is. I am doing my homework and self-studies with self-motivation to get more knowledge and more wisdom. I am very clever, very brilliant, very attentive student of my class. I am very clever, very brilliant, very attentive student of my class. I am genius. I am clever and I am brilliant because I have extraordinary memory power. I am genius. I am clever. I am brilliant because I have extraordinary memory power. Every day, in every way, my memory power is getting better, better and better. Every day, in
way. My remembering power is getting better and better. Whatever I study, whatever I write, whatever I listen, and whatever I read, I remember it. Last 2 minutes friends, अपने सांसों के साथ ही बने रहना. Only 2 minutes. I am God. I have extraordinary memory power. I am genius. Because I have extraordinary memory power. Every day, in every way, my remembering power is getting better and better. Last 1 minute, मैं सांसों के साथ ही every day, in every way, my memory power is getting better and better every day, in every way, my memory power is better and every day, in every way, my remembering power is getting better, better, better. Every day, in every way, my memory power is better and past 30 seconds, friends. ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी जितने पूरे दिल के साथ उनके साथ माता सरस्वती कोटि धन्यवाद कहते हैं. के साथ हम अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना है फ्रेंड्स. कितनी अच्छी जिंदगी दी है. यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं फ्रेंड्स. अपनी वसुंधरा माँ को भी थैंक यू बोलना है. सभी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद. Last 20 seconds, friends. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे हल्के हल्के से रखना है फ्रेंड्स. और जब भी आप तैयार है स्लोली स्लोली अपने आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोल लीजिएगा और ऊर्जा को महसूस करना है. जस्ट ओपन योर आईज. प्यारी सी मुस्कान के साथ
सभी को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सरस्वती माता को, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को भी पानी पीने की इच्छा हो रही है फ्रेंड्स, तो जो हमने आधा ग्लास साइड में रखा था वो आप पानी पी लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओवर टू यू कृतिका जी। बहुत बहुत काम मेडिटेशन के बाद नाउ सबसे पहले हम मेडिटेशन, बढ़िया मेडिटेशन के लिए अपने आप को, पूरी यूनिवर्स को और उज्ज्वला मैम को क्लैप करेंगे। एंड सेकेंडली आई वांट टू आस्क कि बच्चे आप लोग वीडियो कैसे ऑफ कर लेते हो ध्यान के दौरान और फिर ऑन भी कर लेते हो? आई जस्ट वांट टू आस्क हाउ इट कैन बी पॉसिबल। जब आप ध्यान कर रहे हो तो आपका ऑफ तो होने नहीं चाहिए। मैम मैं बताऊं अक्षता, यस। मैम वो क्या करते हैं, अपना जो कैमरा है वो ऊपर कर देते हैं थोड़ा, और फिर अपना हाथ कैमरे पे लगाते हैं और वो अपना थोड़ा सा आँख खुली रखते हैं और मैम जो है वो नोटिस नहीं कर पाती। ओके चलो, हाँ, वेरी गुड। संस्कृत अपना मैम मेरी किड्स मेडिटेशन में भी यही होता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं और बहुत सारे बच्चे वीडियो ऑफ कर लेते हैं और जब खत्म हो जाती है मेडिटेशन तब वीडियो ऑन कर लेते हैं, जिससे मैम को ना पता चले। ओके, तो हमें कोशिश करना है, हम ध्यान करने आए हैं, हमें कोशिश करना है कि हम ऑन रखें। ओके फ्रेंड्स। संस्कृत तो मुझे लगता है शायद जगाना पड़ेगा। संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति बेबी, यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओपन योर लाइट्स। ओके फ्रेंड्स, very good, very nice. Anybody wants to share their experiences? Okay, Sanskriti wants to share. Yes. मैम आज जब मैंने मेडिटेशन किया तो मैं अपने हाथ में फील कर पाई थोड़ा सा, और मेरे जो दिमाग में था ना, एक छोटा सा गोल्डन लाइट था एक दूर की तरफ। फिर इससे एक धीरे धीरे पूरा मेरे फोरहेड में वो स्प्रेड हो गया, और फिर ना क्या कहते, एक त्रिशूल था जैसे कर्ल था वैसे से, और वैसे देखा ये पूरा था वो त्रिशूल। फिर ऐसा कोई डांस कर रहा था ऐसे, ओके ऐसे डांस कर रहा था, मैंने देखा था। जब वो आया था तभी धीरे धीरे क्लियर हुआ एंड देखा कि महादेव जी थे। वाओ, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो देखो, आप लोग के ध्यान से भगवान भी खुश हो रहे हैं, शिव भगवान आए आज आपके मेडिटेशन में। दैट्स रियली गुड, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। कल मैम मुझे तो महादेव और पार्वती जी दिखे थे रियल में, साथ में कैसे पोज बनाए थे, पर अभी आज जो महादेव ने डांस किया मैं आपको दिखा, ऐसे था वो, ऐसे था कुछ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। We are not able to see you. मैं कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था। Okay, it's okay. He's happy. Okay, Mitika, tell me, how's your experience? Ma'am, first I saw pyramid, then I go inside, there is some bluish light. Okay, beautiful, beautiful experience. बहुत बहुत बढ़िया। हम सब पिरामिड और लाइट से कनेक्टेड है। अग्रिमा,
यस मैम। मैम स्टार्टिंग में जैसे मैम ने बोला सरस्वती माँ का आवाहन कर रहे हैं, वो आई हैं, तो तब मुझे बहुत एकदम वाइट लाइट फील हुई, उनकी प्रेजेंस हाँ, फील हुई। वेरी और मैम नाइस। मुझे अच्छा लगा कि बड़ी एकदम एकदम हल्की लगी, एकदम बहुत ही हल्का सा लगा बॉडी। और फिर मैम मेडिटेशन बाद में जब फिर तो मेडिटेशन करने लगे और अफर्मेशंस में एकदम वैसे होने लगा। फिर इन द एंड जब फिर लास्ट में मुझे पितामह की प्रेजेंस फील हुई, और सरस्वती देवी तो थी ही, उसके साथ जब ग्रैटिट्यूड टाइम हो रहा था तो जो भी मैं वर्ड्स बोलती जा रही थी वो सब मुझे चीजें एक तरह से दिखाई देती ऑलमोस्ट सब। और मुझे त्रिदेव और त्रिदेवी ज्यादातर हमेशा मुझे मेडिटेशन करूँ चाहे ब्यूटीफुल जैसे एक्सपीरियंस, आंखें खुली है तो कभी कभार दिख जाता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सौम्या। मैम फर्स्ट मैंने आंखें बंद करी तो मेरे को मैं फिर से स्पेस के वो गई, मैं घूमने स्पेस में। Wow, very nice. You are doing astral travel, that means. Good. Enjoy your travel. मैम मैंने अर्थ भी देखा, मतलब अर्थ एक लाइन से था, फिर मैंने सोलर सिस्टम भी देखा। अर्थ के Beautiful. बाद जितने प्लैनेट्स से पहले तो मैंने जुपिटर देखा, फिर सैटर्न देखा, फिर नेपच्यून देखा, मैम इस तरह के Beautiful. प्लैनेट्स। और मैम मैंने Beautiful. सैटेलाइट भी देखा। क्या तुमने और देखा था एक दूसरी प्लैनेट जैसे तिथालिया? मैम और फिर जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो एक गोल्डन लोटस ऐसे खिलकर उस पे बीच में कोई ऋषि मुनि टाइप का कोई बैठा था, गोल्डन कलर का। Beautiful experience. जितने भी बड़े बड़े मास्टर्स हमारे बीच आते हैं ना, जब हम ध्यान करते हैं, पूरा यूनिवर्स हैप्पी होता है। तो वो आपको दिख रहा है कि पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, पूरा यूनिवर्स खुश हो रहा है कि बच्चे इतने छोटे से अभी से ध्यान कर रहे हैं और वो आपके साथ हैं। यू कैन फील देयर प्रेजेंस। तो ये और भी जैसे कहते हैं ना, चेरी ऑन द टॉप वाला काम हो रहा है। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस सौम्या एंड और सौभाग्य। मैम फिर उसके बाद सर्कल दिखा, उस मतलब वो गोल्डन लाइट थी। और फिर उसके बाद एक लेडी दिखी जो ऐसे पीछे बैक करके बैठी हुई थी, और जैसे सुदर्शन चक्र रहता है ना, उनके ऐसे माथे पे ऐसे बना हुआ था। फिर जब मैंने आगे जाकर देखा तब यहाँ पर ऐसे कोई गोला था गोल्डन कलर का, उसके इधर रेड कलर का था, और यहाँ पर से सुदर्शन चक्र जैसे ऐसे से बना था। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और मैम फिर व्हाइट कलर का कोई साड़ी पहना था बर्फ आइस में, और वो बैठी थी और मुकुट लगाकर। जब भी आपको ऐसे कोई दिखे ना, तो आप कहना चलिए हम मैं आज आपके साथ ध्यान करती हूँ। सिट विद देम एंड डू मेडिटेशन। ठीक है, तो मैम जो आज मेरे को ने महादेव भी वो जो भी आपको इतने बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं, तो वो आपके साथ आ रहे हैं, तो आप उनके साथ जब मेडिटेट करोगे तो जो भी वो मैसेज आपको देने जा रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, मैसेज या एनर्जी जो भी उन्हें देना है। तो जब भी आप लोगों को कोई भी महादेव, कोई भी ऐसी ऊर्जा दिखती है, किसी को गुरु नानक जी दिखते थे, किसी को जैसे मैं हमेशा, मुझे नहीं पता पर मैं हमेशा साईं बाबा की प्रेजेंस फील करती थी जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करा, जिसमें क्या मतलब मैंने कभी साईं बाबा जी का मंदिर तक नहीं देखा है। स्टिल आई फील, मैंने उनको देखा है, बकायदा ध्यान में देखा है। तो मे बी समवेयर आई एम कनेक्टेड विद साईं बाबा। तो मैंने हमेशा फिर ये बोला कि ओके आई एम डूइंग, मैं आपके साथ मेडिटेशन करना चाहती हूँ। तो कोशिश करें कि जब भी आप बैठे हैं तो आप बोले मैं आपके साथ मेडिटेशन करना चाहती हूँ, और और मैम आप मेरे मेरे को साथ फिर मेडिटेशन करें। स्टैचू भी दिखी लॉर्ड बुद्धा की। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। हम लोग, these kids are really blessed, उज्ज्वला जी। अमेजिंग, वेरी मैम नाइस। गोल्डन लाइट थी पूरी वहां पर। आप अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। जितनी ज्यादा बच्चे ध्यान करेंगे उतना ज्यादा पूरी दुनिया में ध्यान का प्रचार होगा, और स्टार्टिंग से उनकी लाइफ जो है एक अच्छे वे में, एक अच्छे डायरेक्शन में जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज है। आज कौन कराएगा? हु विल गोइंग टू वॉलंटियर? ओके, आरव, आज हम आरव को चांस देते हैं। वो कभी कभी आरव रेज हैंड करता है। सॉरी, मुझे स्पॉटलाइट करना था ना, मैंने पिन कर दिया आरव को।
Aryav, over to you. Let's do brain development exercises. सब अपने videos on रखें. Okay. 10 times clap करेंगे. Side clap. And this. And this. Bristles massage. फिंगर को मसाज करना है. हमें जो joints होते हैं, हमें joints को massage करना होता है. Head massage. Yes, massage. अपने ears को stretch करना है और हल्का सा मसाज. Eye exercise. Up, down, up, down, up, down, left, right, left, right, left, right, left, right, anti-clockwise. Anti-clockwise. अब ब्लिंक करना है अपनी आईज को. And brain exercise. First finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Second finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Third finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fourth finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1 and fifth finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And putting infinity sign.
and twist exercise. Twist and twist. 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 And this. And punch exercise. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. अपने हाथों को ऐसे हिलाकर अपना नेम लिखना है. 1, 2. एक हाथ से हाथ हिलाना है, एक हाथ से अपना लेटर लिखना है. मैम मैंने अपना नाम लिख दिया. मैम मैम मैंने भी लिख दिया. मैम एक एक्सरसाइज बचा हुआ है. कौन साइड सा? बैक क्लैपिंग. Ma'am, one more exercise is left. This one मैम ये वाला. and this one, ma'am. Ma'am, all exercise done. इतने ही है मैम. खत्म. ओके फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट, थैंक यू आर्यव, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वंडरफुल एक्सरसाइज. अब हम अपने आगे नेक्स्ट सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं. अक्षिता, प्लीज ओपन योर वीडियो. अब हमने ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज करी है. Ma'am, my video is on. ओके, हमने अपनी ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज करी है. अब आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है ज्ञान. हम डेली एक टॉपिक को लेकर आते हैं, हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, हम उसके बारे में आपस में जानते हैं एक दूसरे से. आज मेरे पास एक बड़ा कॉमन टॉपिक है जो कि हम यूजुअली, जो कि आज संस्कृति ने स्टार्टिंग में बोला. क्या बोला संस्कृति ने? मैम मैंने बोला था कि इफ किसी ने आपको एक बुरी चीज बोली है, आपको उसमें नहीं ध्यान देना है. वो आपका रिफ्लेक्शन नहीं है, वो उनका रिफ्लेक्शन है. एग्जैक्टली. तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो संस्कृति ने हमें बताया. क्या बताया? संस्कृति हमें बता रही थी कि जब हमें कोई बुरा कुछ कहता है तो हम बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाते हैं उनकी बातों से. उसने ऐसा क्यों कहा, हमें उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, या वो ऐसा क्यों है. तो हम फिर जजमेंट में आ जाते हैं, हम उससे सोचने लगते हैं उसने ऐसा क्यों बोला. और रैदर फिर हम पूरा दिन उसी चीज को एनर्जी देते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं. रैदर हम अगर ये सोचें, जो कि बहुत कहीं हद तक सही है, कि हम ये कहें कि ओके, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये उसकी जो माइंड स्टेट है, जिस स्थिति में वो है, ये उसका रिफ्लेक्शन था. लेट हिम. उसको बोल दिया, उसने बोल दिया. मुझे, मेरा माइंड स्टेट ये नहीं है, मेरी रिफ्लेक्शन ये नहीं है, वो जैसा है उसने वैसा बोला है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ ना. तो इट्स ओके, मुझे तो वो अंदर लेना ही नहीं है, उसको बोलने दो. जैसे हम लोग एक वो था ना कि लेट्स द पीपल स्पीक, उनको बोलने दो. यू शुड बी गेट इफेक्टेड बाय अदर्स, जो कि हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे भी डिस्कस करा था, हाउ टू बी आवरसेल्व्स. उसी चीज का कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर यही आ गया कि हमें दूसरों की बातों से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. चाहे वो हमें गालियां भी दे रहे हैं ना, थैंक यू, जस्ट से स्माइल. यू नो, कई बार इसमें भी दो केसेस होते हैं.
उसमें क्या होता है, या तो दूसरा इंसान सोचेगा कि मैंने तो उसको गाली दी और उसको फर्क नहीं पड़ा, या उसको वो और ज्यादा वायलेंट हो जाता है कि यार मैं तो उसको गाली दे रहा हूँ तब भी इसको फर्क नहीं पड़ा, तो आई शुड डू समथिंग नेक्स्ट। उसमें आपकी पेशेंस जज होती है कि आप कितना पेशेंटली उसको ले रहे हैं। हाँ, हम एज अ किड कई बार सोचते हैं यार हम कब तक उसकी बातों को बर्दाश्त करें, टॉलरेंस की भी एक हद होती है। इस तरीके की बात दिमाग में आ जाती है, आती है। किस-किस के आती है, टॉलरेट की हद होती है, डेली कुछ ना कुछ ये मुझे बोले जा रहा है, आई शुड रिवर्ट बैक, इसको जब तक मैं जवाब नहीं दूंगा तब तक ये चुप नहीं होगा या होगी। तो ऐसा किस-किस के दिमाग में आता है? सबके ही आता है। तो हमें टॉलरेंस कैसे आनी चाहिए? मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा है, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट, वी आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा कि जब मुझे कोई कुछ ऐसा बोलता था ना जिसमें मुझे पता है मुझे इफेक्ट करना है, तो मैं कुछ और पॉजिटिव, उससे बड़ा पॉजिटिव सोचने लग जाती थी माइंड में, क्योंकि हमारा माइंड बहुत बहुत स्ट्रांग है। हम माइंड को बड़ा, अगर माइंड पे इससे काम ले तो बड़ा मजेदार काम हो जाता है कई बार। तो क्या हुआ, वो तो मुझे बहुत कुछ बोल रहा था और मुझे उसकी बात से इफेक्ट हो जाना चाहिए था, बट मैंने क्या करा, मैं उस समय कुछ ऐसा सोचने लगी उसके बारे में ही, अच्छा कि अरे हम उस दिन उसके साथ गए थे, कितना मजा आया था ना, कितना हमने एंजॉय करा था ना, स्टार्ट स्माइलिंग। तो वो कई बार अननॉय हो जाता है कि मैं तो इतना सब कुछ बोल रहा हूँ और ही इज, बिल्कुल रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा। और मेरे अंदर ही अंदर, बाहर से शायद मैं फेस पे उसको नहीं दिखा रही थी, पर अंदर ही अंदर मैं यही था, बिल्कुल मन में यही सोच रही थी, यार कितना हम लोगों ने उस एंजॉय करा था। इट्स ओके, आज इसको गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, बोलने दो, आदत। वो फिर ये आ जाता है हमारे दिमाग में एक चीज और, हाँ तुम लोग के दिमाग में चल रही होगी, या तो ये तो डेली बोलता है, कब तक सुने, कब तक बर्दाश्त करें। आता है, आता है तो सुनो ही मत। जब मम्मी बुलाती है तुम लोग नहीं जाते तो तुम वो नहीं सुनते ना, होता है। हम मम्मी से कहते हो मम्मी सुना नहीं, सुनाई नहीं दिया, तो क्यों हम वो बातें भी सुन लेते जो हमें सुननी ही नहीं चाहिए। अरे उस वो बोलने दो ना उसको, कान बंद कर लो, कान बिल्कुल बंद कर लो और माइंड, अरे हमारे पास तो अपनी सांसें हैं और हमें प्रैक्टिस करनी आ गई सांसों पे ध्यान देना। तो जस्ट स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीथ, अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दो, ओपन आई मेडिटेशन शुरू कर दो। तो हम ओपन आई मेडिटेशन शुरू कर देंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये एक नई प्रैक्टिस है जो कि हमें शुरू कर देनी चाहिए, ओपन आई मेडिटेशन। क्योंकि हमारे एक गुड़ा केशव कर कर ग्रुप है मेडिटेशन का, वो इसी चीज को प्रैक्टिस करता है, ओपन आई मेडिटेशन। ओके, अक्षिता वांट्स टू से समथिंग। यस, अक्षिता ने भी कल यही वर्ड यूज करा था। यस अक्षिता। यस मैम। मैम मेरी दादी माँ कहती हैं कि ओपन आइज मेडिटेशन सिर्फ आउटडोर हो सकती है। आउटडोर? यस मैम, भी आउटडोर। तो, आउटडोर तभी तो हो सकती है फ्रेंड्स। आउटडोर इसलिए हो सकती है, आउटडोर का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर कहीं बैठे हैं तभी हो सकती है। हम अपनी रियल लाइफ में, जैसे सपोज आपको कोई फ्रेंड आया या कोई आपके घर में ऐसा पर्सन है जो कि आप उससे आप बहुत जल्दी अनॉयड हो जाते हैं, वो आपके बीच आया, ठीक है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ओपन आई मेडिटेशन। आंखें खोलकर अपने बस सांसों पे ध्यान देते रहो, आपको पता ही नहीं लगेगा उसने बोला क्या, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ना। जस्ट अपने आप को, जो कहते हैं ना, चिकना घड़ा बना लो इस मामले में, कि फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कोई आपको कुछ भी कह रहा है, वो अंदर लेना ही नहीं है ना, कान ही बंद कर लो ना। मम्मी को भी तो कहते हो मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने कब आवाज लगाई, आपने कब कहा था ये काम करना है, मुझे तो पता ही नहीं था। आप बिल्कुल एकदम से बोले थे, अनजान से बन जाते हो। तो अनजान उन बातों का पढ़ो जिससे आपको नुकसान पहुंच रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है अक्षिता, आई विल कम टू यू बट आई वांट टू फिनिश माय दिस सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ओपन आई मेडिटेशन, जो कि हम वैसे अगर हम
प्रैक्टिकली डेली करेंगे तो वो हम आउटडोर पे जाकर गार्डन में बैठकर करनी चाहिए। बट हम अपनी रियल लाइफ में अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो हम तब भी कर सकते हैं जब हमारे सामने कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसकी बात हमें सुननी नहीं है। हमें पता है हम इसकी बात सुनेंगे तो हम इफेक्ट हो सकते हैं या हमें बुरा लग सकता है उसकी बात का। जस्ट आंखें खोलकर, बल्कि मैं तो क्या करती हूँ उसको स्टेयर करने लगती हूँ। सोचता है ये क्या हो रहा है, ये मुझे बोल क्यों रही है। just staring and ध्यान मेरा मेरी सांसों पे ही है। और आज मैंने मॉर्निंग में अभी दोपहर को ही प्रैक्टिस करा है। मैं किसी का फोन कॉल आया, इनफैक्ट किसी का फोन कॉल आया एंड ही स्टार्टेड सेइंग समथिंग जो कि मुझे नहीं सुनना था। आई डोंट वांट टू लिसन दोस थिंग्स। अब मैं फोन डिस्कनेक्ट करती तो वो थोड़ा अजीब हो जाता, और मैं अपने आप को उसका वॉल्यूम कम कर देती तो मैं उसको नहीं कर पाती तो वो भी उसको अजीब लगता। तो मैंने बस हम्म तो मुझे समझ में सुना ही नहीं मैंने उसने क्या बोला, और पूरी कन्वर्सेशन 15 मिनट की ऐसे ही गई। एंड जब उसने फोन रख दिया, ओके, वो भी खुश, उसने भी अपनी सारी निकाल दी, मैं भी खुश, मैंने कुछ सुना ही नहीं। मुझे आज तक नहीं पता वो 15 मिनट उसने क्या बोला। अब वो बेचारी दोबारा रिप्लाई फोन करेगी ना, उस दिन मैंने पता है मैं बोलने वाली हूँ, मुझे नहीं पता। मैं भूल गई। मैं ये बोलूंगी मैं भूल गई, अगर मैं ये कहूंगी मैंने उसे नहीं सुना तो मे बी कि कई बार ब्लंडर हो जाता है, क्योंकि हर कोई हमारे जैसी सोच होनी जरूरी नहीं है। इट कांट बी पॉसिबल। हर एक का अपना माइंडसेट है। जैसे वो बताया ना कि जिसका जो रिफ्लेक्शन है वो वैसे रिएक्ट करेगा, जिसका जो माइंड स्टेट है वो वैसे रिएक्ट करेगा। हम लोग एक माइंड स्टेट के हैं, हम लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, तो जरूरी नहीं हम दूसरे को जज करने लग जाए। दूसरा भी अच्छा है, उसका भी टाइम आएगा, हो सकता है उसने अपने टाइम की ध्यान कर चुका है, मेडिटेशन कर चुका है, वो भी एक बहुत अच्छी स्थिति में है। तो हमें किसी को जज भी नहीं करना है कि यार उसका माइंडसेट ना अच्छा नहीं है, हमारा अच्छा है। मे बी वो जो आज कह रहा है उसके लिए सही है, हमारे लिए गलत है। पर आज जो हम कह रहे हैं हमें लग रहा है हमारे लिए सही है, दूसरे के लिए गलत है। तो नेवर जज। हमें ये नहीं करना कि भाई वो गलत है, उसकी वो स्थिति है तो वो बोल रहा है, हमारी जो स्थिति है हमें वो एक्सेप्ट नहीं हो रही तो हमें नहीं सुनना। बस हमें अपनी माइंड स्टेट का रिफ्लेक्शन जो हमें मिल रहा है, वी विल नॉट जज कि और हम तो मेडिटेटर्स हैं तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो मेडिटेशन नहीं करता इसलिए उसकी ऐसी थिंकिंग है। हमें ऐसा भी नहीं बोलना है। हमें बोलना ठीक है, हो सकता है मेरा माइंड भी वो अपनी जगह सही हो। एक एक्स और वाई है। एक्स कह रहा है, एक्स मेडिटेटर है, रेगुलर मेडिटेशन करता है, बहुत माइंड उसका शांत है। उसको कोई कह रहा है कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे, आज हम घर में बैठकर शांति से गेम खेलेंगे। पर वाई वाई को पता है आज बाहर बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस होने वाली है गार्डन में, और वो इसलिए वो कह रहा है कि भाई गार्डन में चलो, हमको भी इंजॉय करना है। बट एक्स नहीं मान रहा है, एक्स क्योंकि एक्स सोच रहा है कि मैं सही हूँ क्योंकि मैं मेडिटेटर हूँ, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही सही है क्योंकि आई एम अ मेडिटेटर। तो वो वहां पे एक्स भी गलत है और वाई उस जगह सही है, पर एक्स को लग रहा है कि वाई गलत है, क्योंकि एक्स को लग रहा है मैं मेडिटेटर हूँ, मैं तो सही होना चाहिए। और वाई जो कि सही है वो भी कह रहा है भाई जरूरी नहीं हर बार हम घर में बैठे, हम बाहर जाकर भी पूरा एंजॉय कर सकते हैं। आज गार्डन में सेलिब्रेशन है तो हम गार्डन में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना कि वी आर मेडिटेटर्स तो हमें दूसरा इंसान हमेशा ही गलत है, नहीं। वो उसका माइंड स्टेट है, वो तुम्हारा है। उस समय तुम्हारा माइंड सेट था कि तुम घर में, जो एक्स का माइंड सेट था वो घर में रहना चाहता था, वाई का माइंड सेट था ही वांट टू सेलिब्रेट। ठीक है, होप ये टॉपिक, ये पॉइंट आप पे पहुंच गया है। उज्ज्वले जी, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन। जितना मैं कोशिश कर सकती थी अपने लेवल पे, आई हैव डन इट। एंड शगुन, मितिका, आर्या, अग्रिमा, संस्कृति, अक्षिता, सौभाग्य एंड परमिता वांट्स टू से एनीथिंग, यू कैन। नो, नो, पॉइंट मिल गया। ओपन आई मेडिटेशन हम एक दिन यहाँ पे भी प्रैक्टिस करेंगे। हमें मैम क्या, हाँ यस अक्षिता। मैम अगर कोई आपको मतलब कि खींच के ले जा रहा है कहीं तो क्या करें?
अगर आपका बड़ा है तो वो आपको उससे सही वे में या सही के लिए लेकर जा रहा होगा। और अगर ऐसा है, कोई आपका फ्रेंड है एंड जिसको हमने अभी 2-3 दिन पहले भी डिस्कस करा था, स्टार्ट सेइंग नो। आपको नहीं जाना, आपका फ्रेंड आपको फोर्स कर रहा है, जस्ट से नो। हम हमेशा पूरा हमने अपनी जो अभी तक सिनेरियो बनाया ना, हम दूसरों को प्लीज करने में लगा दिए कि दूसरे को बुरा नहीं लगना चाहिए। इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड देन से नो। इफ वो फ्रेंड है या आपकी कोई ऐसा आप ही की हम उम्र का है, क्योंकि कई बार होता है कि बड़े हमें कहीं जगह ऐसी भी जगह लेकर जाते हैं, हमारा मन नहीं होता और वो हमारे लिए अच्छी होती है, तो हम बड़ों को तो मना करना कई बार मुश्किल हो जाता है हमारा। और अभी हम इस एज पे नहीं आए कि हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है। हम धीरे धीरे जान रहे हैं। वी आर इन अ लर्निंग स्टेज। हम जान रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हम जान रहे हैं। बट अभी हमें 100% नहीं पता, पर हमारे बड़ों को ज्यादा पता है हमारे लिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, राइट? मैम अगर कोई इमोशनल फ्रेंड है और वो मतलब कि अगर इमोशनली गए ब्लैकमेल नहीं करता है। उसके साथ, हाँ, इमोशनली ब्लैकमेल करता है, तो आपको इमोशंस में नहीं बहना ना। यू हैव टू बी स्ट्रांग। नाउ यू आर मेडिटेटर। यही डिफरेंस है आपके अंदर कि अब आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है। आपको किसी की बातों से इफेक्ट नहीं होना, चाहे वो पॉजिटिव बात है चाहे वो नेगेटिव बात है, आपको इफेक्ट नहीं होना, उसके इमोशन से इफेक्ट नहीं होना। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं उसको जाऊंगी तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आपको अच्छा लग रहा है, तो यू कैन गो। पर आपको अच्छा नहीं लग रहा और आपको पता है मैं अगर आज गई इसके साथ तो मुझे मे भी घर में डांट पड़े, मेरी मॉम मेरे डैड मुझे गुस्सा हो, मेरी दादी गुस्सा हो, तो आप मत जाओ। आपको अगर ऐसा लगता है, यू इतना आपको अपना अब अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है उस समय डिसीजन। और आपको अंदर से समझ में आ गई कि आज मुझे, क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार जा रही हूँ, अगर आज मैं गई इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड फॉर मी, इट्स नॉट गुड फॉर माई फैमिली ऑल्सो, तो जस्ट से नो। वो तो सिर्फ आपसे 1 दिन नाराज होगी, 2 दिन नाराज होगी, 3 दिन, अगर वो आपका ट्रू फ्रेंड है वो वापस आएगा। हमें क्या लगता है यार ये हमारे साथ दोस्ती न टूट जाए। और यू नो फ्रेंड्स, ये मेरे साथ भी हुआ है। अब भी कुछ सिनेरियो में मेरे साथ हुआ कि मैं उनको मना नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगता था मेरे से मेरी दोस्ती टूट जाएगी, क्योंकि जब से हम स्पिरिचुअलिटी में आए वैसे भी हमारे आसपास लोग बहुत कम होते जा रहे हैं, फ्रेंड्स कम होते जा रहे हैं, रिलेटिव्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को हमारी बातें कम समझ में आती है। तो मुझे लगा यार इकलौता ये दोस्त है, ये भी चला जाएगा, अब क्या होगा। बट उस दिन मैंने अपने पक्का दिल को पक्का कर कर मैंने कहा सॉरी यार मैं नहीं आ पाऊंगी। एंड मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। वो 2 दिन नहीं बोली मुझसे, किसी ने उसका अपने आप कॉल आया, क्योंकि इफ शी इज योर ट्रू फ्रेंड शी विल कम बैक टू यू, शी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ओके शी उसके भी एक मजबूरी होगी, व्हाई शी हैड सेड नो। ओके, तो इसलिए उस दिन भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस करा था, रिवाइज कर लिया। नो के कितने ज्यादा वेरिएंट आ गए, किस किस वे में हम नो बोलना है। हाँ अक्षिता, लास्ट क्वेश्चन लूंगी, देन वी विल गो टू द आर 10 मिनट बचे हैं, फिर वो सुरभि जी आ जाती हैं, वी हैव टू स्टार्ट आवर गेम सेगमेंट। ओके अक्षिता। मैम अगर कोई फ्रेंड जो है वो बहुत ही रूड है और वो एक बार दोस्ती छोड़ दी तो छोड़ दी, अब फिर से दोस्ती मनाने के लिए वो सॉरी आपका ट्रू बोलेंगे फ्रेंड नहीं है, बस। दैट मीन्स शी इज नॉट योर ट्रू फ्रेंड। हमें ऐसे फ्रेंड्स के पीछे नहीं भागना जो कि हमें इफेक्ट कर सकता है, उसकी संगत में रहकर हमें कुछ नुकसान हो सकता है, हमें कुछ गलत शिक्षा मिल सकती है। नो नीड। अगर वो रूड है तो वैसे ही हमें उसके साथ नहीं रहना। और मैम एक और फ्रेंड है मेरी, हाँ, वो मेरी फ्रेंड के साथ मतलब कि मेरी बहुत ही फ्रेंड ओल्ड फ्रेंड है, हाँ, नर्सरी से मेरी फ्रेंड है। हाँ, और जो रूड वाली है वो केजी से आई थी। तो ओके, तो जो मेरी नर्सरी से आई थी फ्रेंड, वो केजी वाली फ्रेंड से बहुत दोस्ती कर ली उसने। और एक बार मैंने उसे हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया, मैं हाँ। भूल गई थी, तो वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी।
इट्स ओके। अगर जो फ्रेंड आपके इस छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाता है वो आपका फ्रेंड कैसे हो सकता है, ट्रू फ्रेंड कैसे हो सकता है? क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, हम कभी भूल भी सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती है, बट यू हैव टू अपोलोजाइज। कई बार हमसे गलती हुई तो यू शुड अपोलोजाइज, सॉरी यार मैं भूल गई, ओके नाउ अब मैं बोल रही हूँ हैप्पी बर्थडे या बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो वो फ्रेंड को भी एक्सेप्ट करना चाहिए एक प्यारे से स्माइल के साथ, सॉरी यार भूल गई। होता है कई बार हमें बुरा लगता है, हमें भी कोई विश नहीं करे हमें बुरा लगेगा, बट मेक इट अ हैबिट ऑफ सेइंग सॉरी, ओके सॉरी। अपनी गलती को अगर हम मान जाए सही टाइम पे, हर बात को नहीं मानना है। शगुन यस यू कैन लीव। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं हमारे गेम सेगमेंट पे। चलिए ओवर टू यू उज्ज्वला जी, आज क्या गेम खेलना है दोस्तों? मैम कलर कलर मैम नहीं, नो मैम, कलर बिंगो अरे हम कलर मैम बहुत खेलते हैं। एक्लस, मैम एक्लस, मैम Necklace? बिंगो अरे मैम एक्लस। बहुत खेला मैम, भग गए वो नहीं कुछ और। बिंगो से सब थक गए हैं, एटलस से सब थक गए हैं, तो अब करना क्या है? तो बिंगो अरे, मैंने खेला ही एक बार। अच्छा वो करूं जो मैं एक्ट करती हूँ, तुम्हें गेस करना है क्या है? पर मैम कौन सा मैंने क्या? तो एक So बार भाग्य एंड सौम्य देखा। इज नॉट अलाउड टू लीव। तो वो पूछे ही ना, हम उससे डेली पूछते हैं, पता नहीं क्यों। शगुन एंड भव्या हैड सम प्रॉब्लम, उनको आईसाइट इश्यू है। उनकी मम्मा ने मुझे रिक्वेस्ट करा था कि मुझे हम लोग 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठेंगे, दैट्स व्हाई दे लीव एंड 1 घंटा हो जाता है। ओके बट सौभाग्य की मम्मी ने मुझे कहा कि खूब बिठाओ। ओके नाउ मैम कब कहा फटाफट। है मम्मी ने हाँ आपको? आपको मम्मी ने कब कहा है? पूछ लेना मम्मी से। ओके जस्ट वेट। मैम मैंने तो बिंगो ओनली एक बार खेला। चलो हम लोग खेलेंगे फिर बिंगो। आज मैं एक्ट करूंगी और आपको बताना है कि वो क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मैम व्हाट आई एम डूइंग। ये गेम तो मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी खेलती हूँ। ऐसे ना कोई मूवी का एक एक्ट करता हाँ है, इसको मैं कहते हैं आपको डमशल आर्ट। बताऊंगा कौन सा यस मूवी यस है। यस, अब वेस्ट नहीं करेंगे, हमने 4 मिनट ऑलरेडी वेस्ट कर दिए इसी चीज को डिसाइड करने में। फटाफट फटाफट, मेरे पास टाइम नहीं है, वो शार्प आ जाते हैं, डजंट लुक नाइस। ओके मैम घंटी बजा रही हो आप? यस मैम बेल 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 बेल। ट्रू। मैम ओके। फर्स्ट हो गया। जो जो जीत रहा है अपने अपना आप खुद करेंगे, ठीक है? Waves. Waves. Dancing. Peacock. यस पिकअप पिकअप किसने बोला पीकॉक? Akshita. यस संस्कृति। I said that first peacock is dancing, so it is wrong. आपने बोला डांसिंग बोला, आपने नाम नहीं बोला था। मैम हेलो उज्ज्वला जी, नाम आया था? मैम कितने पॉइंट्स नाम का नहीं खेल आया रहे था। हैं? एक नाम मिनट फ्रेंड्स, नाम नहीं आया था। जो कृतिका मैम कर रही है वो क्या चीज है वो बताना है। आप कृतिका मैम ने एक्टिंग किया, वो किसकी एक्टिंग है वो बताना है। डांस कर रहे हैं वो दिख रहा है, पर एक्टिंग किसकी है वो बताना है। जैसे फर्स्ट वाला बेल वाला किया, वो बेल है। सेकंड वाला पीकॉक, ऐसे आपको कितनी पॉइंट्स का एक्टिंग हो रही है उसका नाम बताना है। डांस कर रही है, कर रहे ऐसे नहीं कर, वो नहीं बताना है। किस थिंग या किस चीज की एक्टिंग चल रही है वो बताना है। फिर तो Yes, 10 next. पॉइंट्स, मैम 10 पॉइंट्स अक्षिता को, करना है? 10 पॉइंट्स टू अक्षिता, 10 पॉइंट्स ईच है, 10 पॉइंट्स टू अक्षिता। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। देखो ध्यान से देखना। मैम मैम क्या मैं बोल सकती हूँ? वेट सब, हाँ सब रुक जाना है। जिसको पता है वो क्या है, परफेक्ट पता है। मैम हैंड रेस करना है, हैंड रेस करना है सबको। एक साथ नहीं बोलना है फ्रेंड्स, हैंड रेस करना है।
फर्स्ट किसको देना है? कृतिका जी। आर्यव। आर्यव, यस। दिया जला रही हूँ। नहीं, ओके, आर्यव का है, वो दिया जला रहे हैं। वो बराबर है कृतिका जी? रॉन्ग रॉन्ग। नहीं, वो नहीं है। नेक्स्ट मेरी मितिका, आपको क्या लगा वो क्या है? आवाज नहीं आ रही मितिका। तब तक नेक्स्ट लेते हैं सौम्या। मैम मैचस्टिक लिया और उससे किसी चीज को मतलब कहीं पर किसी वो चीज को burn मतलब कर रही किसको क्या किया? वही तो बता रहा है, वो क्या किया वही तो बता रहा है। है। मैम वो मैम कर रही ने है। शायद कुछ जलाया है। मितिका, आपकी मितिका, आवाज नहीं आ रही बेटा। आप चार्ट में लिख लो। मैम आप चार्ट पे लिख दो मितिका। अक्षता को हम चांस देंगे। मैम एक मिनट सभा, सौभाग्य एक मिनट। मैचेस से मैम दिया कैंडल जला रही है। यस, ट्रू। हाँ, कैंडल जला रही थी मैम, ये ओके। बाकी के सब अपने हैंड डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट मैम जो करेंगी उसे पहचानना है। और सब Okay. सब साथ में हम नहीं बोलेंगे, हैंड रेस करेंगे। ध्यान 1 by 1 सबको चांस दिया जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से देखना। यस, अग्रिमा का हैंड रेस है। आर्य, अक्षता, यस अग्रिमा आप बोलिए। चलो मैम आपने कोम करके मैम वो ब्रेड बनाई है। यस, वेरी गुड। यस फ्रेंड्स, आंसर मिल गया है। नेक्स्ट वाला, यस। नेक्स्ट 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 हैंड नेक्स्ट डाउन कर लीजिएगा अपने अपने सब लोग। यस, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। मैम आप वीडियो गेम खेल रही हो? यस। ओके, वीडियो गेम में कोई मितिका, रेसिंग का है। मितिक, यस। संस्कृति क्या? संस्कृति, यू आर म्यूटेड। मैम सब रेजान नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही बोलते जा रहे हैं मैम। ओह यस, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लेते हैं, देखो हमने कुछ हाथ में, ओह सॉरी सॉरी। हैंड डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यस, हाँ। मैम आपने शर्ट पहनी है, कुछ शर्ट। आर्यव, डायरेक्टली नहीं बोलना है, सबको चांस मिलना चाहिए। हैंड रेस करके रखो प्लीज। बताओ। मैम आप खाना खा रहे हो। तो क्या क्या करा है? मुझे वो मैम, स्टेप चाहिए। मैम मैम, आप टॉफीज खा रहे हो, टॉफीज, आपने चॉकलेट्स का टॉफी। संस्कृति बीच में नहीं, बीच में नहीं, उज्ज्वला मैम बोलेंगी। एक मिनट, अक्षता को पूछा है, उसका आंसर होने दो, बाद में सभी को चांस मिलेगा फ्रेंड्स। यस हाँ, अक्षता। स्टेप्स क्या क्या थे अक्षिता? मैम आपने पहले एक स्वेटर पहना और फिर उसके बाद आपने नहीं शर्ट को प्रेस नहीं, किया। नो नो नो। ओके, नहीं, नेक्स्ट चांस मिलेगा। नेक्स्ट किसी को मिलता है? कृतिका जी, संस्कृति। यस संस्कृति, स्टार्टिंग से बोलना है, फास्ट। मैम टॉफीज खा रहे हैं चॉकलेट के। नहीं, नो। स्टार्टिंग से क्या किया? नहीं, आपका चांस गया। यस सौम्या, सौभाग्य, सौम्या। मैम वो जो हम खाना खाते समय एक कपड़ा लगाते हैं ना, जिससे हमारे क्लॉथ में कपड़ा वो फूड Yes. ना गिरे, मैम ने First वो step. पहना। मैम ने वो पहना, फिर मैम स्पून से वो कुछ खा रही थी ऐसे ऐसे कर कर। केवल स्पून से खा रही थी? मैम यस मैम। नो। अग्रिमा wants. अग्रिमा। मैम सबसे पहले आपने वो जो यहाँ पे कपड़ा जैसे बांधता है ना, तो वो वाला लगाया।
फिर आपने मुझे लग रहा है या तो आपने अपना टेबल मैट बिछाया या तो अपना प्लेट को लेके आपने टिश्यू, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में करते हैं, टिश्यू से हल्का हाँ। सा वाइप किया, एंड देन आपने फिर क्या किया, आपने फॉर्क और पूरा जो नाइफ, नाइफ। फॉर्क, स्पून, ये सब उठाया और फिर आप जैसे सैलेड या फिर कोई मीट जैसे कट कर रहे हो और ऐसे खा रहे हो, ऐसा। यस, वेरी ट्रू। पहले मैंने क्या करा, पैर पे अपनी लैप पे एक नैपकिन बिछाया, फिर दूसरा नैपकिन एक यहाँ लगाया, फिर नाइफ से फोक और नाइफ से मैंने खाना खाया। ओके, वेरी नाइस। चलो हम अब फटाफट कैलकुलेट कर लें, नेक्स्ट टीम आने वाली है। मैम वैसे दूसरी टीम तो आ गई है। आ गई है, चलो फटाफट करते हैं, जल्दी जल्दी। मैम मेरा 20 है। मैम मेरा 10 है। ओके, मैम मेरा भी 10 है। मैम मेरा 0 है। मितिका का भी अग्रिमा का भी 1 है। 10 है। तो 20 किसका है इस बार? मैम अक्षिता। ओके, देन अक्षिता इज विनर, कांग्रेचुलेशंस। ओके, तो अब हम कल, आज की हम 11 डेज ध्यान की संकल्प के डे 7 में की समाप्ति हो चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय एंड हैव अ नाइस डे।